आज बात एक ऐसे इतिहास की जो जमीन पर नहीं पानी पर लिखा गया था। हिंद महासागर ये अपनी लहरों में न जाने कितनी ही सभ्यताओं की कहानियां छिपाए हुए हैं। तो इसका जवाब मिलता है व्यापार और विचारों की एक कहानी में, तलवारों और जीत की नहीं। तो चलिए इस शानदार समुद्री कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं। भारत का समुद्र से रिश्ता हजारों साल पुराना है। इसकी शुरुआत सिंधु घाटी से हुई थी। इतनी लंबी कोस्टलाइन एक बड़ा मौका तो थी, पर नाविकों को पहले कुदरत को समझना था। और इसका राज टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि धरती की अपनी एक धुन को समझने में था। उन्होंने मानसून की हवाओं का कोड ही क्रैक कर लिया। यही तो था हिंद महासागर के ट्रेड का इंजन। इसी ज्ञान ने एक खतरनाक समंदर को व्यापार के लिए एक भरोसेमंद समुद्री हाईवे बना दिया। तो रास्ते खुल गए और भारत के वर्कशॉप्स ने दुनिया को लाजवाब सामान देना शुरू कर दिया। लेकिन भारत का सबसे ताकतवर एक्सपोर्ट कोई सामान नहीं था जिसे हाथ में पकड़ा जा सके। सामान से तो दौलत आई, लेकिन विचारों के एक्सपोर्ट ने तो दूसरी संस्कृतियों को हमेशा के लिए बदल दिया। तीसरी सदी ईसा पूर्व के आसपास लहरों पर एक नया असर फैलना शुरू हुआ, ज्ञान और शांति का। इसकी छाप आज भी साउथ ईस्ट एशिया की कला, भाषा और आर्किटेक्चर में जिंदा है। मतलब ये एक ऐसा नेटवर्क था जो आपसी फायदे और कल्चरल शेयरिंग की नींव पर बना था। हाँ, लेकिन इस शांतिपूर्ण व्यापार की हिफाजत के लिए एक जबरदस्त नेवी भी मौजूद थी। 11वीं सदी में चोल राजवंश ने अपनी नेवी से हिंद महासागर पर अपनी धाक जमा दी। मकसद कब्जा करना नहीं था, बल्कि ट्रेड रूट्स को समुद्री लुटेरों से महफूज करना था। उनकी नेवी इतनी ताकतवर थी कि कुछ वक्त के लिए बंगाल की खाड़ी चोल लेखी बन गई। तो फिर इस महान समुद्री दौर का अंत कैसे हुआ? ये लहरें पलट कैसे गई? कुछ अंदरूनी दिक्कतें तो थीं, पर असली बदलाव एक बाहरी ताकत के आने से हुआ। यूरोपियन मॉडल एकदम अलग था। वो तोपों वाले जहाज लाए और मोनोपोली वाला ट्रेड शुरू किया। शांति से व्यापार करने वाले भारतीय ट्रेडर्स इस जोर जबरदस्ती वाले सिस्टम के आगे टिक नहीं पाए। वो साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर उसकी गूंज आज भी जिंदा है। ये याद दिलाती है कि समुंदर जोड़ते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये भूला हुआ इतिहास भविष्य के लिए कोई नया रास्ता दिखा सकता है?